ओम नमः शिवाय। जय सिया राम। हर हर महादेव। आपकी शक्ति कार्य क्यों नहीं करती है? आप दूसरे भक्तों के पास जाते हो और पूछते हो कि मैं पूजा पाठ करता हूँ, क्या मेरी पूजा स्वीकार हो रही है या नहीं हो रही? मैं जो भोग दे रहा हूँ वो स्वीकार हो रहा है या नहीं हो रहा है? आपके साथ जो शक्ति चलती है, क्या वो सत्य है या नहीं है? आप एक भगत के पास जाते हो, दो भगत के पास जाते हो, बहुत सारे भक्तों के पास आप जाते हो और केवल यही पूछते हो कि मेरे साथ कोई शक्ति है या मैं जो पूजा कर रहा हूँ स्वीकार हो रही है। बात यह होती है कि आपको ना तो खुद पर भरोसा है और ना ही अपनी शक्तियों पर भरोसा है। जो शक्ति आपके साथ है वो इस योग्य है कि वो आपका कार्य कर पाए। कभी आपने ट्राई नहीं किया, कभी आपने कोशिश ही नहीं की जो आपके साथ शक्ति चल रही है कि मैं उससे एक प्रार्थना से कार्य करके तो देख लूं। कभी आपने ये कोशिश ही नहीं की कि जो मेरी पूजा पाठ है उसको मैं एक बार प्रयोग करके देख लूं कि वो पूजा पाठ सही दिशा में है नहीं है। कभी आपने कोशिश ही नहीं की जो शक्ति आपके साथ चलती है उससे किसी को आराम भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कभी आपने उस शक्ति को आजमाया नहीं, कभी आपने उस शक्ति से कोई कार्य लिया नहीं और आप ये सोच कर बैठे हो कि मेरे साथ जो शक्ति है वो चल भी रही है नहीं, असमंजस में हो आप। तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोग जिनके पास पैसा तो है पर वो फिर भी भूखे हैं। पैसा है खाना खाने के लिए पर फिर भी भूखे हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो पैसे घर भूल के आ गए। तो जो लोग पूजा पाठी हैं उनके साथ शक्तियाँ तो चलती हैं पर उनको ऐसा लगता है कि शक्तियाँ उनके साथ चल भी रही हैं नहीं चल रही, पूर्ण रूप से चल रही है नहीं चल रही। आपको एक बात बता दूं, जो भी शक्तियाँ आपके साथ चलती हैं वो आपके एक आदेश पे कार्य करती हैं। हालांकि ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि देवता को हम आदेश नहीं देते, पर हाँ जो शक्तियाँ होती हैं, जो दूत होते हैं, जो वीर होते हैं, क्योंकि जो उनकी तरंग मिलती है और वो जब आप उसको सिद्ध करते हैं या पूजा पाठ करते रहते तो करते करते वो शक्ति आपके साथ साथ चलती है और वो आपके आदेश का वेट कर रही होती है। जब आप आदेश करते हैं तभी वो कार्य करती है, चाहे वो किसी की भी शक्ति हो, चाहे वह भोलेनाथ की हो, माँ काली की हो, हनुमान जी की हो, भैरवनाथ की हो, किसी भी शक्ति हो, या धूनेधारी की हो, बाबा गोरक्षनाथ की हो। आपके साथ शक्तियाँ चलती हैं। आप कई चौकियों पर जाते हो तो कई लोग जब पूछा देखते हैं तो वो भी आपको बताते हैं कि प्रबल रूप से शक्तियाँ चल रही हैं। पर बात क्या है, आपने सीखा ही नहीं है कि जो शक्तियाँ चल रही हैं उनसे कैसे कार्य लें, उनसे कैसे आगे बढ़े, कैसे दरबार या चौकी लगाएं या कैसे किसी को आराम दें। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि बेटा आप उनका प्रयोग करना नहीं जानते। शक्तियाँ आपके पास 100% चल रही, जो भक्ति करेगा, पूजा पाठ करेगा, भोग देगा, हवन करेगा, जप करेगा, उसके साथ शक्ति अवश्य चलेगी। या जो दरबार जाएगा, चाहे वो श्री सिद्ध विश्व शक्ति धाम आए, चाहे वो मेहंदीपुर दरबार आए, चाहे वो बाबा त्रिलोक भारती जी के दरबार आए, चाहे वो माँ काली के दरबार जाए, चाहे वो भैरव बाबा के दरबार जाए, किसी भी सिद्धपीठ दरबार जाएगा, ये बात तय है उसके साथ शक्तियाँ चलेंगी अगर वो दरबार जाता रहेगा तो। क्योंकि उस धाम से शक्तियाँ आपके साथ आनी शुरू हो जाती है। जैसे मेहंदीपुर है, वहाँ से दूत आने शुरू हो जाते हैं आपके साथ में, आप कंटिन्यू जाना शुरू कर देते हैं, महीने 2 महीने में जाना शुरू कर देते हैं। जैसे सिद्ध विश्व धाम आना शुरू कर देते हैं तो यहाँ से भी दूत आपको आपके साथ लग जाते हैं आपकी मदद के लिए। पर बात ये होती है कि क्या आप कंटिन्यू वहाँ पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, और जो शक्ति आपके साथ चल रही है उसका प्रयोग आप कैसे करें। देखो शक्ति का प्रयोग, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है बेटा कि कैसे शक्ति का प्रयोग करना है। आप जल के माध्यम से जल अभिमंत्रित करके उसका प्रयोग कर सकते हैं, बताशे को अभिमंत्रित करके उसका प्रयोग कर सकते हैं, और लौंग को अभिमंत्रित करके उसका प्रयोग कर सकते हैं, और उनको शक्तियों को आदेश कर सकते हैं। जो भी कार्य आपको करवाना है, जो भी कार्य आपको लेना है, किसी को कोई परेशानी है, किसी को सर दर्द हो रहा है, किसी को नेगेटिविटी दिक्कत है, तो आप उनसे बोलकर कार्य ले सकते हैं, आदेश देकर कार्य ले सकते हैं। ये मैंने बहुत डिटेल में इसके ऊपर वीडियो बना रखी है। तो तरंग आपके साथ चल रही है, बट उस तरंग को अगर आप कार्य नहीं लेंगे तो वो निष्क्रिय होती चली जाएगी। निष्क्रिय का मतलब समझ रहे हो? निष्क्रिय का मतलब क्या है कि अगर आपके पास वो है तो उसका प्रयोग आपको करना होगा, चाहे आप किसी भी प्रकार से करें। चाहे आप उसको भक्ति में कन्वर्ट करें, यानी केवल आपको भक्ति करनी है, उस ऊर्जा को केवल भक्ति में कन्वर्ट करें, या फिर आप उसको लोक कल्याण में कन्वर्ट करें। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं, तभी वो शक्ति तो प्रगति से चलेगी। और मेरा मानना है कि जो शक्ति आपके साथ चल रही है तो आपका तो वो भला करेगी 100%। इसके साथ साथ में आप लोगों का भी भला करने के लिए सोचें। क्योंकि एक व्यक्ति अपने ज़िंदगी भर अगर मान लो उसने 1000 लोगों का भी भला कर दिया तो बहुत पुण्य वो एकत्रित कर लेता है, और इतना पुण्य पर्याप्त होता है प्रभु के चरणों की रज को पाने के लिए, उनके धाम को जाने के लिए। जो लोग परेशान हैं, जो लोग दिक्कत में हैं, उनको दिक्कतों से बाहर निकाल रहे हो आप उस ऊर्जा से, जो ऊर्जा आपको प्राप्त हुई। जो आपने कमाया उस कमाई से आप अन्य लोगों का भला कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। चाहे वो पैसा हो,
चाहे वो ऊर्जा हो चाहे कुछ भी हो। तो जो शक्ति आपके साथ है, पास है, उससे आपको कार्य लेना है। अब कैसे कार्य लेना है वो है कि उसको आदेश करना है, ठीक है, उसको भेजना है कि बाबा या माता कि आप वहाँ पे जाइए, ये नाम है और इसको ये दिक्कत हो रही है और उस दिक्कत को ठीक करिए। ऐसे नहीं वो शक्ति वापस नहीं आएगी, वो अपना कार्य करके वापस आएगी तुरंत। और ऐसा भी नहीं है, देखो एक वाल्मीकि समाज में या अन्य कई समाज हैं जिनमें होता ही है कि अगर आप कार्य करवाते हो किसी शक्ति से तो आपको कुछ एक स्पेशल भोग उनको देना पड़ता है। पर हम वैष्णव में हैं, सात्विक है, पूर्ण रूप से सात्विक हैं। बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती के चरणों की सेवा करते हैं, बालाजी महाराज की सेवा करते हैं, बाबा त्रिलोक भारती जी महाराज की सेवा करते हैं। तो हम जो भोग हम कंटिन्यू देते हैं उसी में ही वो शक्तियाँ कार्य करती हैं, कार्यरत रहती हैं। कोई भी कार्य आप करवाओ उसके लिए उनको कोई स्पेशल ना तो हमें भोग देना होता है और ना ही वो शक्ति हमसे उस कोई भोग मांगती हैं। तो आपको ऐसा बनना है कि आपके ऊपर कोई बर्डन भी ना पड़े, यानी आपके साथ कोई ज़बरदस्ती भी ना हो कि अगर ये भोग नहीं दिया तो आप ही का अहित हो जाएगा। क्योंकि तामसिक शक्तियाँ अधिकतर ऐसा करती हैं कि अगर उनको ये भोग नहीं मिला तो वो आपका ही अहित कर देती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ बेटा, सात्विक रूप से आप सेवा कीजिए, लौंग से आप पूजिए, बतासे से आप पूजा कीजिए, आप पंचमेवा से आप पूजा कीजिए, गुड़ और घी का भोग आप दीजिए, मिठाई का भोग आप दीजिए, पर्याप्त है। मीठे पान का भोग आप दीजिए, पर्याप्त है। पर अगर आप तामसिक चीज़ों में पड़ गए एक बार बेटा, तो तामसिक शक्तियाँ भोग से चलती हैं, ना कि भाव से। भोग का मतलब क्या होता है कि भोग दिया और कार्य कर दिया। तो भोग अगर दोगे तभी कार्य करेंगे, नहीं दोगे तो फिर आपका ही अहित कर देंगे। और अगर सामने वाले व्यक्ति ने आपसे बड़ा भोग दे दिया उसको, जैसे कई लोग मुर्गा देते हैं, उसने बकरा दे दिया, तो फिर आपका हित कर देगी वो शक्ति, चाहे वो आपने ही चलाई है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात ये समझने वाली है कि आप सात्विक रूप से पूजा कीजिए और सात्विक ही खुद बनिए। अच्छा, कई लोग ये सोचते हैं कि सात्विक, हम देवता को सात्विक में पूजें, तो इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि शक्तियों को सात्विक करना है तो खुद को सात्विक आपको होना पड़ेगा। अगर आप सम मांस मीट का सेवन करते हैं तो शक्तियाँ उग्र रूप से फिर आपका अहित करेंगी। इस चीज़ का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए आपको खुद सात्विक पहले होना होगा। जब तक आप खुद सात्विक नहीं होंगे तब तक आप देवता को सात्विक कैसे कर सकते हैं, उस शक्ति को सात्विक कैसे कर सकते हैं। और जब तक आप सात्विक नहीं होंगे तब तक आप किसी अन्य व्यक्ति को कैसे बोल सकते हैं सात्विकता के लिए। इसलिए सात्विक रहिए और भाव से देवता की पूजा कीजिए, करेंगे आप तो आपका कभी अहित नहीं होगा। तंत्र मंत्र यंत्र कभी चौकी नहीं छुड़ेगी, ना ही कोई कभी घात छुड़ेगी आपके ऊपर, और ना ही मूठ छुड़ेगी। ठीक है, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो मुझे आशा है ये महत्वपूर्ण जो जानकारी है ये आपको समझ में आई होगी। और पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ऐसी जानकारियाँ और लोगों तक पहुँचें और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। हर संडे दरबार लगता है, श्री सिद्धि शक्ति धाम फरीदाबाद में दरबार लगता है। अगर आप आना चाहते हैं, भूत प्रेत आदि या किसी भी परेशानी से पीड़ित हैं, तो आप धाम आ सकते हैं। और जय श्री राम, हर हर महादेव।